जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज एंड डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये सब फेल क्यों होते हैं और इनका काम क्या होता है एसएमसी में। ठीक है, तो एक्चुअली 4 टॉपिक के हम बात करेंगे। इक्वल हाइज, इक्वल लोज, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, एसएमसी के अकॉर्डिंग ये रिवर्सल पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये होते हैं लिक्विडिटी जोन्स। जो एसएमसी वाले होंगे उनको पता होगा, जहाँ स्मार्ट मनी अपना ट्रैप सेट करती है। चलो समझते हैं कि कैसे रिटेल्स को फंसाया जाता है और कैसे स्मार्ट मनी ट्रेड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले अगर तुम देखोगे इक्वल हाइज, एक सेकेंड देखो, मार्केट में क्या होता है ना कि कभी कभार ऐसा एक सिनेरियो बनता है, ऐसे मार्केट ऊपर जाती है, फिर से ऐसे उसी लेवल पे टच करके फिर से नीचे आती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, सबसे पहले इक्वल हाइज को रेजिस्टेंस मत समझो। ठीक है, इक्वल हाइज को जो तुम रेजिस्टेंस समझ रहे हो ना कि मार्केट एक बार यहाँ से गिरी अब फिर से एक बार वहाँ से गिरी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये लिक्विडिटी का जोन बनता रहता है। एक बार टच हुआ गिरा, लिक्विडिटी बन गई। दूसरी बार टच हुआ गिरा, लिक्विडिटी बन गई। अब तीसरी बार बंदा क्या सोचता है कि अब 2 बार तो गिरी है, तीसरी बार भी गिरेगा और अगर गिरा तो ट्रिपल टॉप बना के मेरा और फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जब तुम ट्रेड लेते हो ना तभी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, 10 में से 4 ट्रेड, 5 ट्रेड तुम्हारे सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन 5 जो है वो फेल हो जाते हैं। अब 5 प्रॉफिट में क्यों होते हैं? क्योंकि उतनी लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हुई होती है जितनी मार्केट को चाहिए नीचे गिरने के लिए, तो वो 2-3 टच और करवाती है मार्केट को। वहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। स्मार्ट मनी उन्हीं स्टॉप लॉस उसको हंट करता है, याद रखना। तो जब तुम सेल करते हो डबल टॉप पे, इन्वेस्टिगेशन वाले वहाँ पे बाई करते हैं तुम्हारा स्टॉप लॉस खा के। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है इस वाले डायग्राम पे समझो। देखो, एक सेकंड से मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ। ये देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट नीचे आई। अब तुम इस मूव को देखते हो, बोलते हो कि इतना मूव आया है, अब और इतना मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, दूसरी बार मार्केट गया, चलो हो गया पे रेजिस्टेंस टच, फिर मार्केट नीचे आई, लेकिन इतनी नहीं आई, इतनी आई टोटल। तो तुम इस चीज़ को इग्नोर करते हो, तुम इसी पे फोकस रखते हो कि इतना हुआ है, इससे ये दोबारा भी हो सकता है ये वाला मूव। तो मार्केट क्या करती है ना कि तुम्हें यहाँ पे ट्रैप करती है, ये होता है ट्रैप। तुम्हें पता है, तुम्हें क्या बताया गया यूट्यूबरों ने कि जब 2 बार ही मिनिमम टच होता है एक प्राइस एक्शन को या प्राइस पॉइंट को, तो वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है। तो तीसरी बार तुम ट्रेड लेने की ट्राई करो, यहाँ पे मार्केट आई, तुम बोलते मैं अर्ली एंट्री करूँगा, यहाँ पे तुम एंट्री करते हो। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूँ तो तुम्हें में भी क्लियर दिखेगा। ये देखो, यहाँ पे तुम करते हो एंट्री इधर इसके आसपास, लेकिन होता क्या है, मार्केट इसके ऊपर भी चली जाती है, विक्स 2 छोड़ के। एक विक छोड़ती है यहाँ पर और दूसरी इसके बगल में एक और, या एक ही विक छोड़ती है। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, वो स्वीप होता है, तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई। ठीक है, उसने अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करे और मार्केट सेल। तुम बोलते हो भाई मैंने गलत ट्रेड लिया, ट्रेड तो सही था, मेरा स्टॉप लॉस गलत था, इसके और ऊपर रखता तो मे भी हो जाता। लेकिन वो एक्चुअल सी बात है, वो होता, लेकिन तुम वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन हो रहा है ना कि मार्केट नीचे गिरी, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। मार्केट नीचे आई, एक प्राइस एक्शन पे इसने, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन यहाँ पे 1 लाख पे टच कर गई और वापस 1,05,000 चली गई। फिर तुम बोलते हो कि एक और कंफर्मेशन लेता हूँ मैं, फिर मार्केट फिर से 1 लाख पे आती है दूसरे दिन, या अगर 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो कोई प्राइस, तो मार्केट फिर से उसके पास आती है। ठीक है, तो तुमने देखा यहाँ से भी रिवर्स हो गया, ये वाला रिवर्सल का 50% रिवर्स यहाँ पे मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस पे वाले रिवर्सल पे फोकस करते हो, तो मार्केट दूसरी बार इसका 50% ही दी थी, क्योंकि फिबोनाची का नाम तो सुना होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट फिर से ऊपर चली जाती, तुम हो जाते हो ट्रैप। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट का ओबी और पीवाई यहाँ पे कहीं पे बनता है, उसकी वजह से मार्केट फिर से गिरती है। लेकिन उसकी लिक्विडिटी कौन सी टारगेट होती है, ये वाली लिक्विडिटी इन लोज के नीचे जो होती है, मैग्नेट की तरह काम करता है, याद रखना। फिर से प्यार से समझो, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, एक सेकेंड, मार्केट ने उसे हंट करा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी और चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, ओबी में उसको आना ही आना था, तो मार्केट ओबी में टच होकर फिर से नीचे गिर जाती है। किस लिक्विडिटी को खाने, जो इसके नीचे यहाँ पे थी, उसको खा के मार्केट अपनी तरफ। तुम यहीं पे ट्रैप होते हो,
यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, अगर मैं इस लाइन को मार्क करूँ, देखो लिक्विडिटी स्वीप इतना छोटा भी होता है। देखो तुम्हारा स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे होगा, सपोर्ट के नीचे, तुम्हारा हिट करके मार्केट ऊपर चली जाती है। अब तीसरी वाली बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो मार्केट ने क्या क्राइटेरिया बनाया, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रिपल टॉप बन गया, रिटेल बोलेंगे कि सेल कर लो। देखो एक टॉप यहाँ पे, ये हो गया एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, चौथा टॉप। अब ये इंटरनल है और एक्सटर्नल है, क्योंकि मार्केट कभी सपोर्ट को पूरी तरीके से टच नहीं करती, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलोगे तुम, भाई सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना लिया, सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने तुम्हें मौका नहीं दिया, यहाँ पे भी मौका नहीं दिया, है ना। अब तीसरी बार तुम बोलोगे अब भी मौका नहीं देगा, लेकिन गिर गई, यहाँ पे भी गिर गई, यहाँ पे भी गिर गई, मैं यहीं पे सेल कर देता हूँ। हो गया एक रीज़न यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने का, ठीक है, हो गया हंट। अब चौथी बार क्या होता है कि चलो तुम करते हो रे एंट्री, बोलते हो अब यहीं पे आएगी तभी सेल करूँगा। अब मार्केट वहाँ पे आई, तुमने सेल करा, मार्केट उसके ऊपर फिर नीचे, ठीक है। ये होता है उसका मतलब लॉजिक। इसे बोलते हैं, जो ये मूवमेंट होती है, पहले बाई की तरफ जाना फिर सेल की तरफ जाना, उसे बोलते हैं बाई टू सेल मूव, या शॉर्ट में अगर इसे लिखोगे इसे बोलते हैं बी टू एस एम, बी टू एस ही लिखो तुम, बाई टू सेल मूव, ठीक है, इस वाले को। अब नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, अब आधे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे उठ गई, यहाँ पे भी उठ गई और यहाँ पे भी उठ गई, अब मैं करूँगा बाय, ठीक है, वो करेंगे बाय, यहाँ इसको भी देख के, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीसरा, और नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ऊपर ऊपर ही चली जाती है। अब तीसरी बार तुमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आई, तुमने बाई कर लिया, थोड़ा सा मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर से असली तरफ ऊपर। इसको एक्चुअली करना क्या था, ये सारी लिक्विडिटी खानी थी, फिर इसको ये वाली लिक्विडिटी टारगेट करनी थी। मतलब रियल मूव ये वाला नहीं था, रियल मूव ये वाला था, ठीक है। ये चीज़ें होती है। अब स्मार्ट मनी में तुम्हें इसके साथ ट्रेड कैसे करना पड़ेगा वो मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे डबल टॉप का, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप। अब मार्केट जब तीसरी बार इसमें आती है ना, तो तुम्हें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी। देखो स्वीप हो गया, तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे एक ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद POI में जब आएगा, इस वाले POI में, तब जाके तुम्हें सेल करना है और इस वाली लिक्विडिटी या बीच वाले FEG को टारगेट करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा तुम्हारा, इट विल बी लाइक दिस, रुको मैं दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस उस अबो हाई के ऊपर और तुम्हारा टारगेट रहेगा रिसेंट लिक्विडिटी, ऐसे, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी इस पे काम करती है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब दोनों की लिक्विडिटी ऊपर थी और यहाँ पे इंटरनल सपोर्ट ट्रेंड लाइन का या नीचे से कोई सपोर्ट आया होगा, ठीक है। तो इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर के बीच का छोटा लिक्विडिटी रेंज होता है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक स्विंग पॉइंट दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, ये तुम्हारा एक स्विंग पॉइंट बन गया, ये एक स्विंग पॉइंट बन गया। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आता है, पूरा जो भी स्ट्रक्चर आता है वो इंटरनली कैसे होगा वो भी दिखा देता हूँ मैं। वो इंटरनली ऐसे करके होगा, इतने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे के, इंड्यूसमेंट करके, ब्रेकर ब्लॉक की मदद से इतनी सारी BOSs होगी छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, स्विंग के ऊपर और नीचे, ठीक है। अब स्विंग ये रहा एक और ये स्विंग रहा। अब मैं दोनों दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें से स्विंग पॉइंट्स कौन है, एक ये हमारा स्विंग पॉइंट रहेगा, ये वाला, दूसरा ये वाला। अब इनके बाहर भी लिक्विडिटी होती है, मार्केट ने इसे हंट करा, चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, फिर ऊपर इसकी तरफ जाएगा। और बड़े टाइम फ्रेम पे ये क्या होगा, खाली चेंज ऑफ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर तुम इसे समझ पाओगे, ये एक ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और इंटरनली क्या है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है, लिक्विडिटी स्वीप भी कली नीचे वाली और ऊपर वाली को हंट करने जा रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब रिटेल फंस जाता है, क्यों, गलतियाँ क्या होती है, डबल टॉप पे सेल करना बिना कंफर्मेशन के, ठीक है। ब्रेकआउट के फेक सिग्नल पर एंट्री लेना, वो भी गलत बात है। अब तुम्हें मतलब सही काम करना कैसे वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। कहीं पे तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर देखना है, अगर आपकी साइड देखना है
तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हमारा POI और FEG बनेगा फॉर एग्जाम्पल इधर कहीं पे, वहाँ से मार्केट गिरने की संभावना रखती है, ऐसे करके होगा, ठीक है। मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से ऐसे कर इसे टच करके गिरेगी। और बाई साइड में क्या देखना है तुम्हें, ऐसा एक स्ट्रक्चर, ये सेल साइड का हो गया, एक सेकेंड। बाई साइड में तुम्हें क्या देखना है, एक ऐसा एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा BOS एंड ये और ब्लॉक एंड FEG होगा। तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा स्वीप प्लस चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंट एंट्री। वो कैसे मिलती है, फ्रैक्टल से। फ्रैक्टल मैंने पढ़ा है अपनी मेंटरशिप में, जिसको पता नहीं होगा तो अगर मेंटरशिप में आना है तो ज़रूर आना और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेनी है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद तुम्हें कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी फ्रैक्टल पर। फ्रैक्टल इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे पास 15 मिनट का चार्ट है तो 5 मिनट के चार्ट पे जाओ, वहाँ पे कंफर्मेशन लो और बाई कर लो, ठीक है। अब SMC एंट्री मॉडल कैसे होती है, 4 स्टेप तुम हमेशा याद रखना, 4 स्टेप हमेशा याद रखना, ठीक है। क्या देखना पड़ेगा तुम्हें, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज को आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल ये नहीं, मैं ये वाला पकड़ता हूँ, चलो ये वाला पकड़ लो, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज पकड़ लिए, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उसको स्वीप करने का तुम्हें एनालिसिस करना है कि मार्केट ऐसे जाएगी, इसे स्वीप करके नीचे आएगी, ठीक। ये हो गया स्वीप, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर तुम्हें देखना है POI। फॉर एग्जांपल यहीं पे कहीं पे बनता है POI, फिर तुम यहाँ पे सेल करके इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे और मार्केट फिर नीचे आएगी, तुम स्मार्ट मनी के साथ काम करना स्टार्ट करोगे। अब TP तुम्हारा क्या होगा, मेजर जोन या अपोजिट लिक्विडिटी, ठीक है। ये SMC का असली गेम है, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी के अगेंस्ट ट्रेड करना। रिटेल ट्रैप होते हैं जहाँ तुम एंट्री लेते हो, सोचना सीखो कि किसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा एंड ICT SMC किसको हंट करेगी। चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर लेना, ठीक है। रिटेल रिएक्टर स्मार्ट मनी एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलो जाता हूँ मैं इस अभी के बारी, आते हैं मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।